वो बच्चे जो रास्ते पर भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चे क्या बनना चाहते हैं? ऐसे बच्चे क्या करना चाहते हैं? ऐसे बच्चों की इच्छाएं क्या है? ऐसे बच्चे किस मानसिकता में रहते हैं? ऐसे बच्चे किस प्रकार की जिंदगी जीते हैं? ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आना जरूरी है। और इन इन प्रश्नों के उत्तर भी हमारे पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर समाज का भविष्य बनने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं सड़क पर गया, मैं रास्ते पर गया। और जब मुझे वहां पर कुछ सबसे पहले जो बच्चे मिले, उन बच्चों से मैंने बातचीत की। मैंने उनसे सबसे पहले तो उनका नाम पूछा। तुम लोग का नाम क्या है? अजय। हाँ, अजय। अजय। अजय, अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? जिंगली। हाँ, जिंगली। किंगली। किंगली है नाम। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं? किसी बच्चे का उत्तर था कि हम पुलिस बनना चाहते हैं, कोई कहने लगा कि मैं नौकरी करूंगा, कोई कहने लगा मैं सड़कों में जॉब करूंगा। ए बेटा, तू बड़ा होके क्या बनेगा? हाँ, तू क्या बनेगा बड़ा होके? क्या बनेगा? मेरे को नौकरी मिलेगी। आप क्या करोगे बेटा बड़ा होके? और पुलिस बनेगा। पुलिस बनेगा? मैं सड़कों वाला। सड़कों वाला बनेगा? और जब मैं उन बच्चों से बात कर रहा था, तो अचानक वहां पर उन बच्चों की एक बच्चे की माँ आ गई। तो मैंने सोचा चलो बच्चे की माँ से भी बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप किस धर्म की हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके माता पिता ने आपको कैसी परवरिश दी है। तो ऐसे प्रश्न मैंने उनसे पूछे। ये लड़की किसकी है? वो हमारा जात वाले का ही है। मतलब जात वाला है, मगर गाँव कौन से सी जात है आपकी? हमारी फारदी है। हाँ, आदिवासी गुजराती है। गुजराती है क्या? हाँ, महादेव का सारन शिकारी महादेव का है। अच्छा, गुजराती है। आप कहाँ, आपका जन्म किधर हुआ था? जन्म उधर बम्बई में ही हुआ था। मुंबई में हुआ जन्म। और आपके आपके माता पिता क्या करते थे? हमारे माता पिता तो काम करता है, पापा हमारा गुजर गया। हाँ हाँ, माँ है, क्या करते थे वो लोग जब आप? मिस्त्री काम करता था। मिस्त्री काम करते थे। उन्होंने आपको सेट नहीं किया? का काम करता आपको पढ़ाया लिखाया नहीं उन्होंने? नहीं। नहीं पढ़ाया लिखाया नहीं। हमारे टाइम में स्कूल नहीं था। नहीं तो वो लोग भी ऐसे ही रास्ते पे ही रहते थे? ऐसा ही रहते थे, ऐसे ही रहते थे। झोपड़ी मारते रहते थे। कहाँ पे रहते थे? बम्बई में? ऐसा है, वो उधर रहता था, चर्ची घाट में रहते थे। कहाँ पे? चर्ची घाट। चर्च गेट में रहते थे। ऐसे ही रोड पे ही रहते थे। आप भी रोड पे ही रह गए। उसके बाद मैंने पूछा कि आपका घर किधर है, आप लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में हमारा घर जो है वो सोलापुर में है। हम सोलापुर हमारा गांव है, वहां पर हमारा घर है। और यहाँ पर हम रास्ते पर ही रहते हैं, रास्ते पर ही सोते हैं। दुकानें जब बंद हो जाती हैं तो इन्हीं दुकानों के बाहर हम सो जाते हैं। रहते किधर हो आप लोग? सिग्नल पे। इधर ही? इधर जमीन पे सोते हो? दुकान बंद हो गया तो इधर जमीन पे सो जाते हो? और फिर खाना पीना किधर बनाते हो? खाना 1 बजे का इधर आता है। हाँ, इधर 1 बजे का खाना आता है। 1 बजे का कौन देता है? तो इसके तरह अपना गवर्नमेंट की तरफ से। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी आमदनी क्या है, आपके खर्चे कैसे चलते हैं, कितने खर्चे होते हैं दिन के। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला फिगर उस लेडी ने मुझे बताया। दिन का हमारा खर्चा है 200-300-400 रुपये लगता है। दिन का 400 रुपये आपका खर्चा है? खर्चा। क्या क्या चीज़ का खर्चा होता है? खाने का, पीने का। दिन का 400 रुपये खर्चा होता है आपका? हाँ, चाय पानी 10 का। दिन का तो एक 30-40 का चाय होता है। 30-40 रुपये का चाय हो जाता है दिन का। कुछ वड़ा पाव लाने का रहेगा तो एक सब का तो खर्चा। अभी वड़ा पाव 15 रुपया है, तो 150 रुपया समझ लो, ऐसा ही बचत हो जाता है। 150 बचत हो जाता है आपका? रोज का बचा लेते हो आप? उसने मुझसे कहा कि उनका दिन का जो खर्चा है वो करीबन 400 रुपया है। 400 रुपया उनका दिन का खर्चा है, यानी महीने का 12,000 रुपया। और उसने मुझे ये भी बताया कि सारा खर्चा करने के बाद वो 100 रुपया दिन का बचा भी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 500 रुपए की कमाई वो लेडी करती। और जो उसके खर्चे हैं, अब देखिए खर्चे क्या है। उसने बताया कि मैं 30-40 रुपए की दिन में हम लोग जो है वो चाय पी लेते हैं,
नाश्ते में हमारे 5-6 वड़ा पाव हो जाते हैं। इस तो मतलब चाय नाश्ता में जो है करीबन 125-150 रुपये उसका खर्चा हो जाता है, बाकी का और जो है वो खर्चा हो जाता है। दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में ऐसा मोगरा का तो भाव अभी 900 रुपया किलो है, हाँ। आधा किलो का 450 रुपया। आप कितना एक दिन में कितना कमा लेते हो? एक दिन में आधा किलो मोगरा लाएगा तो उसके नीचे हमारा निकलता है 450 निकाल के 300, 200, 250 रुपया निकलता है। दिन का 250 रुपये निकल जाता है। हमारा खर्चा उतना निकलती है, 250 रुपये आपको मिल जाता है। 300 ही पकड़ लो, 300 रुपये आप दिन का कमा लेते हो। कमा लेते हैं। लेकिन खर्चा तो आपका 400 रुपया होता है। होता है, बच्चे लोग भी कुछ दूध मांगते हैं, दूध का किलो बड़ी, हाँ हाँ, वो लोग भी 10 का मांग लेते हैं। तो वो पैसा आ जाता है। अब इनकम कैसे करती है, तो उसने बोला करीबन 200 रुपए जो हमारे बच्चे जो है भीख मांग के कमा लेते हैं, और 300 रुपए की इनकम जो है वो जो सिग्नल पे गाड़ियां आती है उनको फूल बेचती है, वो फूल बेच के जो है करीबन 300 रुपया वो कमा लेती है। इस प्रकार से 500 रुपया जो है वो करीबन दिन का कमा लेती है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, और इनका खर्चा कैसे निकलता है, तो उसने बताया कि पढ़ाई के लिए हमारे गांव में, अब उसके बच्चे जो है यहाँ पर उसके पास मुंबई में जो है वो सिग्नल्स पर भीख मांग रहे हैं, और उसने कहा कि गांव में ये व्यवस्था है, सरकार ने वहां पर जो स्कूल है उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई 10वीं तक इन बच्चों की ऑर्गेनाइज की है, और इसके अलावा उसी स्कूल में जो है उनका खाना पीना रहना, कपड़े, चप्पल, सारी चीजें स्कूल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी माँ के साथ में वो यहाँ पर सिग्नल्स पर जो है भीख मांग रहा है। दर बरस वो लोग को कपड़ा मिलता है, बुक मिलता है, पेंशन मिलता है, सब सरकार की तरफ से मिलता है। वो लोग को खाना पीना सब उधर ही रहने का, उधर वहाँ पे घर है आपका? वहाँ पे घर नहीं, वो एक कोटली आश्रमशाला, हाँ, कोटली आश्रमशाला, आश्रम है। आश्रम में रहते हैं लोग? आश्रम में मतलब स्कूल ही बड़ा है। स्कूल के अंदर ही रहते हैं? हाँ, स्कूल के अंदर ही रहता है, लड़का लड़की वह कितना 10 पर्यंत है, 10वीं तक पढ़ाएंगे? 10वीं तक है। उसने ये भी बताया कि यहाँ पर हमको जो है लोग जो है हमारे वीडियोस बनाते हैं और हमें जो है वो खर्चा पानी दे देते हैं, हमको राशन दे देते हैं। देखो, अब ये जो मैंने रास्ते पर जाकर थोड़ी सी जो मैंने बातचीत की उन बच्चों के साथ जो रास्ते पर भीख मांग रहे हैं, और उसकी माँ के साथ, उनकी माँ के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बात करने की भी अपॉर्चुनिटी। अब मेरे को ये समझ में आता है कि ये जो बच्चे हैं जो रास्ते पर भीख मांग रहे हैं, इन बच्चों पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर इन बच्चों पर काम नहीं किया गया तो ये बच्चे गलत राह में चले जाएंगे, और फिर आगे चलकर ये समाज का कुछ हित नहीं करेंगे, समाज का नुकसान ही करेंगे। लेकिन अगर इन बच्चों पर ध्यान दिया गया, इन बच्चों पर काम किया गया, तो ये बच्चे आगे चलकर समाज को और आगे लेके जाने का काम करेंगे। तो वो लोग जो आज बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, जो समाज के लिए नुकसान कर सकते हैं, उन बच्चों को हम थोड़ा सा काम करके उन पर समाज के फायदे का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं इन बच्चों को। मेरा ऐसा मानना है। उस लेडी से बात करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर हम इन लोगों को पैसा देते हैं, अगर हम इन लोगों को इनकी दिनचर्या चलाने के लिए चीजें देते हैं, एक्चुअली में वो इनका सॉल्यूशन नहीं है। ये तो कई समय से उनको दी जा रही है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हमें इन बच्चों को एक सही माहौल देने की जरूरत है। इन बच्चों की जो मानसिकता बन गई है उस मानसिकता पर काम करने की जरूरत है, और वही इनकी आज की नीड है। और ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट का ये मिशन इन बच्चों को, वो बच्चे जो रास्ते पर भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चों को एक सही माहौल देना और ऐसे बच्चों की मानसिकता पर काम करना, ताकि वो समाज के लिए आगे चलकर एसेट बन सके। ये ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट का मिशन है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट के साथ में मिलकर इन बच्चों के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ध्यान योग वर्ल्ड व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक रखा। उस लिंक के द्वारा आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो अच्छा है, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो अच्छा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उन तक भेजिए, ताकि लोगों को भी इस इंटेंशन के बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे साथ में जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।